अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि ऐसे हजरात जिनकी अच्छी सैलरी होती है, अच्छा वीज़ा स्टेटस होता है, उनकी अक्सर रिफ्यूज़ल लग जाती है, और जिनकी कम सैलरी होती है या वीज़ा स्टेटस इतना अच्छा नहीं भी होता, उनके भी अक्सर वीज़ा लगे देखे हैं। तो ऐसा क्यों है कि जिनकी अक्सर सैलरी ज़्यादा हो जाती है या फिर वीज़ा स्टेटस अच्छा होता है, उनका भी क्यों वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और देखिए दोस्तों, किसी भी कंट्री का अगर वीज़ा अप्लाई करना है आपने, तो वहाँ पे कभी भी ये नहीं लिखा होता कि हमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट चाहिए, या फिर इतनी ट्रैवल हिस्ट्री दो, या फिर इतनी सैलरी दो। उन्होंने जस्ट ये देखना कि ये बंदा हमारी कंट्री में ट्रैवल करने के लिए आ रहा है, तो क्या ये ट्रैवल करने के बाद अपना कंट्री वापस जाएगा, इस कंट्री को लीव करेगा या नहीं करेगा। अब जहाँ तक बात रही अच्छी सैलरी की, अगर अच्छी सैलरी हो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वीज़ा अक्सर कभी कभार रिफ्यूज़ हो जाते हैं। उसमें मिस्टेक क्या आती है, एक बंदा जिसकी 10,000 दरम 12,000 दरम सैलरी है और लास्ट वो 6 मंथ की स्टेटमेंट लगा रहा है, अगर वो 30,000 दरम स्टेटमेंट अपने साथ लगा देता है, और वही बंदा जिसकी 4,000 दरम या 5,000 दरम सैलरी है और वो 6 मंथ की 7 मंथ की जो अपनी स्टेटमेंट लगाता है, वो भी 30,000 लगा रहा है, 25,000 वो बल्कि 25,000 लगा रहा है, तो वो जो 25,000 वाला बंदा है उसके अक्सर वीज़ा लगते हैं, और जो 30,000 दरम वाला है उसके वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। इसकी मेन रीज़न ये है कि आपकी जो सैलरी आ रही है 12,000 दरम या 10,000 दरम, उस हिसाब से आपकी स्टेटमेंट नहीं है। कैसे? अगर आप देखते हो 10,000 दरम भी एवरेज सैलरी लेकर चलो, वो 3 महीने की स्टेटमेंट आपकी बन जाती है 30,000। अगर मैं करता हूँ 4,000 या 5,000 वाले बंदे को पर्सन, उसकी तकरीबन सैलरी 5 महीने की 25,000 या 30,000 बनती है। तो जब एवरेज निकलेगी कि इस बंदे के महीने के जो अखराजात हैं वो ज़्यादा हैं 10,000 दरम वाले के, और वो मंथली यानी कि वो सेविंग कर रहा है तकरीबन 5,000 दरम वो सेव कर रहा है, 5,000 दरम वो उड़ा रहा है, सही है। और अगर मैं बात करता हूँ 4,000 या 5,000 वाले बंदे को, वो तकरीबन 2,000 दरम या 1,000 2,000 दरम खर्चा कर रहा है, बाकी उसकी सेविंग में जा रहा है। तो यहाँ पे वीज़ा मिलने के बड़े अच्छे चांस हो जाते हैं उस बंदे के। देखिए, अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो उसकी स्टेटमेंट भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी कम है, उस हिसाब से अगर एवरेज अगर आपकी 20,000 25,000 भी अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट आ रही है, तो आपको वीज़ा मिलने के बड़े अच्छे चांस होते हैं। बहुत सारे लोगों की मिस्टेक यहाँ पे आती है कि जब वो स्टेटमेंट अपनी निकालते हैं, वो 6 मंथ या 3 मंथ्स की निकालते हैं, उनकी सैलरी के साथ मैच नहीं कर रही होती, उनके अखराजात उनके इतने ज़्यादा होते हैं। जब अम्बेसी में जाता है वो देखते हैं कि यार ये बंदा हमारे कंट्री में आएगा तो कैसे सर्वाइव करेगा, इसके अपने मंथली इतने एक्सपेंस आ रहे हैं। अब ऐसे भी हजरात मुझे मिलते हैं जो कि 10,000 दरम उनकी सैलरी है, और अगर मैं उनका क्लोजिंग बैलेंस पूछूँ तो वो 12,000 13 या 15,000 बताते हैं। तो बात वही आ गई, यानी कि एक महीना आपकी सैलरी है और आपने सेविंग क्या की है, लास्ट 6 मंथ या 3 मंथ्स की अगर आप स्टेटमेंट निकलवाते हो तो आपकी सेविंग क्या है बनस्बत वही। अगर 3,000% अगर 3,000 सैलरी होती, अगर वो मुझे 13,000 या 15,000 दरम स्टेटमेंट ला के देता, तो उसके वीज़ा मिलने के बड़े अच्छे चांस होते हैं, क्योंकि वो एक तरतीब से चल रहा है, 1,000-2,000 वो खा रहा है, बाकी उसकी सेविंग में जा रहा है। और यहाँ पे भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जब लोग स्टेटमेंट बना रहे होते हैं और बाहर से उसकी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयर हो तो वहाँ पे आपकी सैलरी जस्ट आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर से भी आपने अमाउंट पकड़ के अपनी स्टेटमेंट बना रहे हो। किसी भी कंपनी में काम करते हो, 5,000 दरम 7,000 दरम आपकी सैलरी में कंपनी भेज रही है, तो आप वहाँ से पैसे निकलवा सकते हो, खा सकते हो अपने खर्चे के लिए। घर में भेजना आपने 2,000 3,000 जितना भी आपने भेजना, वो तो समझ में आती है बात, लेकिन बाहर कहीं से पैसे लाके आप अपने अकाउंट में डाल रहे हो, ये चीज़ समझ नहीं आती है। यहाँ से तो फिर बंदे का साफ पता चल रहा है कि या तो ये बंदा कोई बाहर से बिजनेस कर रहा है, कोई और बिजनेस भी कर रहा है, या ये कहीं से पैसे पकड़ के अपने अकाउंट में डाल रहा है, या फिर कोई सोर्स ऑफ इनकम कुछ और भी है, वो आपको जस्टिफाई करनी है। खासकर जो बड़े कंट्रीज़ होते हैं, लाइक यूके की बात करूँ, कनाडा की बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात करूँ, ये बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं। जब इनमें अप्लाई करते हो तो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वो चेक करते हैं, एक एक ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपकी रिफ्यूज़ल लग जाती है।
आपको फिर जस्टिफाई करना है कि ये मेरे जो पैसे हैं, ये मेरी रकम कहाँ से आई। एक कंपनी में आप जब काम कर रहे हो 5,000 7,000 दरम आ रहे हैं, वो तो साफ समझ आ रहा है कि ठीक है यार ये बंदा इस कंपनी में काम करता है, इसकी इतनी सैलरी आई। और जब आपने 2-3 हज़ार दरम हर महीने निकलवाना है, वो भी समझ में आए कि जिसके खर्चे के हैं। अब बाहर से पैसे जो आपकी अकाउंट के अंदर आएंगे वो नहीं उनको समझ आ रही है किस चीज़ के आ रहे हैं। आप तो एक कंपनी में काम कर रहे हो, फिर आपको लहदा से लिखना पड़ेगा कि यार मैं अगर बिजनेस मैन हूँ, फिर अपने बिजनेस का प्रूफ दो। या आपने किसी से बोरो किए हैं पैसे, किसी को दिए थे वापस लिए हैं पैसे, उस चीज़ को जस्टिफाई करो। हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान की मेंटेलिटी लेकर यहाँ पे यूएई में आते हैं और आके उस तरीके से स्टेटमेंट बनाते हैं। पाकिस्तान में वो स्टेटमेंट होती है हर दूसरे तीसरे दिन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, किसी का बैंक अकाउंट है ट्रांजैक्शन कर रहा है, कोई बताता भी नहीं इस चीज़ के बारे में। तो आपने एक चीज़ को समझ लेना, या तो आप बिजनेसमैन हो या तो किसी कंपनी में काम करते हो, जॉब करते हो। अगर तो आप बिजनेसमैन हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, वो तो साफ पता नहीं यार बंदे का ये एनटीएन है, ये इसका बिजनेस है, तो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, पैसे आते जाते हैं बिजनेस में। जो पर्सन सैलरी वाला बंदा, उसकी समझ में नहीं आती। 1 2 4 5 जो ट्रांजैक्शन है उसकी समझ में आती है। आपने किसी को पैसे उधार दिए, वापस ले लिए, वो आपने फिर जस्टिफाई करना है कि मैंने दिए थे पैसे, वापस ले लिए। अगर इस तरीके कर रहे हो, हर दूसरे दिन आप बाहर से पैसे ला के फेक ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, तो आपकी सीधा रिफ्यूज़ल लगती है। फिर मुझे लोग आके कहते हैं हमारी करोड़ों में ट्रांजैक्शंस थी, हमारी इतनी बैंक स्टेटमेंट थी। तो भाई वो उस चीज़ की करोड़ों की ट्रांजैक्शंस या लाखों में आपका क्लोजिंग बैलेंस होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उस चीज़ से पड़ता है कि मैं एक चीज़ पे हमेशा बात करता हूँ कि जितना सिंप्लीफाई करोगे, जितना आप सिंपल तरीके से अपना केस लेकर चलोगे, उतने ही आसानी से आपको वीज़ा मिलने के चांस हैं। अगर अपने केस को आप कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे तो उतना ही मुश्किल आएगा। अब जहाँ तक बात रहती है ट्रैवल हिस्ट्री की, ट्रैवल हिस्ट्री अच्छे कंट्री के लिए जो है मस्ट कह सकते हैं। देखें, कभी किसी कंट्री ने ये नहीं लिखा हुआ कि हमारे कंट्री में आप आते हो ट्रैवल हिस्ट्री लेकर आओ, लेकिन उनको शो कहाँ से करवाना कि आप जेन्युइन टूरिस्ट हो। दुबई में एक 5,000 या 4,000 सैलरी लेने वाला बंदा जिसने कभी दुबई से बाहर किसी कंट्री नहीं गया, सिर्फ पाकिस्तान गया और सिर्फ छुट्टी पे और कहीं नहीं गया, अगर वो डायरेक्ट कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर दे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई कर दे, तो उसकी रिफ्यूज़ल लगेगी। ऑलमोस्ट 95% उसकी रिफ्यूज़ल है। साफ पता चलता कि यार ये बंदा अगर जेन्युइन टूरिस्ट होता तो इसके इर्द गिर्द जितने कंट्रीज थे, इसने वहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई किया, डायरेक्ट इस कंट्री में क्यों आ रहा है। वीज़ा उसके तब भी लग सकते हैं अगर वो वहाँ से इनविटेशन स्ट्रॉन्ग मंगवा लेता, इनविटेशन बेस पे अगर अप्लाई करे तो वीज़ा लगते हैं। जहाँ तक बात है यूके की या फिर दूसरे कंट्रीज़ की, वो फ्रेश पासपोर्ट पे भी आपको वीज़ा देते हैं। अमेरिका फ्रेश पासपोर्ट पे दे देगा, यूके फ्रेश पासपोर्ट पे, जापान फ्रेश पासपोर्ट पे, लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि ट्रैवल हिस्ट्री को मस्ट देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह।